अमेरिका इंडिया में सफीर क्यों नहीं भेज रहा, किया जो बाइडन न्यू दिल्ली को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका माजी में कई बार कह चुका है कि इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है और अमेरिकी खारजा पॉलिसी में उसकी अपनी अहमियत है। एशिया बहरहाल काहल के खिते में चीन और अमेरिका अपने अपने तसलत के लिए मगन हैं। उस लिहाज से भी इंडिया अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। माहिरीन का ये भी मानना है कि एशिया पैसिफिक खिते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में इंडिया का अहम किरदार है। अमेरिका और चीन के दरमियान कई मामलात पर तनाव है, उनमें सबसे नुमायां ताइवान है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि अगर चीन ने मुस्तक़बिल में फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की तो वो ताइवान के साथ खड़ा होगा। उसके अलावा यूक्रेन पर रूसी हमले में चीन के राय पर अमेरिका नाराज़ है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं और रूस को चीन से मदद मिल रही है। ऐसे में अमेरिकी पाबंदियां ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही हैं। दूसरी जानिब इंडिया को भी सरहद पर चीन की जारहियत का सामना है। उस सब के बावजूद कि अमेरिकी सदर जो बाइडन इंडिया को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो बाइडन की न सिर्फ मदद खत्म हो चुकी है और इंडिया में अभी तक कोई अमेरिकी सफ़ीर नहीं है। सफ़ीर के बगैर सिफारती खाना। जनवरी 2021 में उस वक्त के अमेरिकी सफ़ीर केंट जस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद से बाइडन इंतज़ामिया ने 6 अफराद को अबूरी चार्ज सौंपा, लेकिन किसी को मुस्तक़िल सफ़ीर मुकर्रर नहीं किया। 700 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाना बगैर सफ़ीर के चल रहा है। ये दोनों ममालिक की सिफारती तारीख का तवील तरीन वक्त है। सिर्फ जंग के दौर में भी ऐसा नहीं था। बहुत से लोगों का कहना है कि ये पैगाम भी जा रहा है कि नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाना आर्जी बुनियाद पर चल रहा है कि उस वक्त अमेरिकी सरकार इंडिया को नज़रअंदाज कर रही है। अगरचा ये मुकम्मल तौर पर सदर बाइडन की गलती नहीं है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुलाई 2021 में लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गारसिटी को इंडिया में सफ़ीर के तौर पर नामज़द किया था, लेकिन एरिक गारसिटी के नाम की मंजूरी से मुतल्लक होने वाली वोटिंग का अमल रोक दिया गया था। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि एरिक गारसिटी का उनके साथी के जिनसी इस्तेसाल में नामुनासिब किरदार था। तब से एरिक गारसिटी की तकरीरें रुकी हुई है। उसके अलावा और भी कई वजूहात हैं जिनकी वजह से एरिक गारसिटी की मंजूरी पेंसी हुई है। सेनेट में तकसीम शुदा मैंडेट के साथ बहुत सारे काम अभी ज़ेर-अल्तवा हैं। किसी भी तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त अमेरिका की सारी तवज्जो यूक्रेन में रूस पर हमले पर मरकूज़ है। जो बाइडन इंतज़ामिया एरिक गारसिटी को सेनेट से मंजूर करवा सकती है। दिसंबर में व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। रवां बरस जनवरी में एरिक गारसिटी को जो बाइडन इंतज़ामिया ने दोबारा इंडिया में सफ़ीर के तौर पर नामज़द किया था। तकरीबन 2 साल से नई दिल्ली में कोई अमेरिकी सफ़ीर नहीं है। जो मसाइल सिफारती खाने की सतह पर हिल हो सकते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़राए ख़ारजा को उठाना पड़े। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता बरस सितंबर 27 को जयशंकर ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीज़ा का मसला उठाया था। सफ़ीर बनना कितना ज़रूरी है? ए मैटर ऑफ ट्रस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन फ्राम ट्रूमैन टू ट्रंप की मुसन्निफ़ा मीनाकुशी अहमद ने गुज़श्ता माह दिसंबर 20 को न्यूयॉर्क टाइम्स में उस इनवान पर एक मज़मून में लिखा कि ये तस्वर करना भी मुश्किल है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 2 बरसों से इंडिया में अपने किसी सफ़ीर को नहीं रखा है। बाइडन कई बार इंडिया को अहम शराकतदार कह चुके हैं, तब भी सूरत हाल यही है। अमेरिकी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है। मीनाकुशी ने लिखा है कि जब चीन ने सन 1962 में इंडिया पर हमला किया तो जॉन केंट गालबरेट नई दिल्ली में अमेरिकी सफ़ीर थे। केंट उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के करीब थे। उसके साथ उनके उस वक्त के इंडियन वज़ीर आज़म जवाहिरलाल नेहरू के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। जंग के दौरान केंट ने अमेरिकी हथियारों की खेप इंडिया भेजने में अहम किरदार अदा किया था। मीनाकुशी ने लिखा है कि जब चीन ने सन 1962 में इंडिया पर हमला किया तो जॉन केंट गालबरेट नई दिल्ली में अमेरिकी सफ़ीर थे। केंट उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के करीब थे। उसके साथ उनके उस वक्त के इंडियन वज़ीर आज़म जवाहिरलाल नेहरू के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। जंग के दौरान केंट ने अमेरिकी हथियारों की खेप इंडिया भेजने में अहम किरदार अदा किया था। उनके मुताबिक पहले नेहरू अमेरिका से मदद मांगने में हिचकिचाते थे। उसके बाद केंट ने नेहरू और कैनेडी के दरमियान राबते का काम किया और दोनों ममालिक को करीब लाने में कामयाब रहे। केनेथ ने नेहरू और कैनेडी के दरमियान बदएतमादी को ख़त्म किया। सन 1962 में अमेरिका ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी लाई थी। केंट इंडिया में बहुत मकबूल हो चुके थे।
सन 2021 में इंडिया में अमेरिकी सरमायाकारी 45 बिलियन डॉलर थी। आलमी सप्लाई चेन में चीन के बढ़ते हुए किरदार पर तशवीश बढ़ रही है। अमेरिकी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग हब को चीन से कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश कर रही हैं। जेपी मॉर्गन सन 2025 तक इंडिया से काम शुरू कर सकता है। एप्पल इंडिया में 25% आईफोन बना सकता है। मीनाकुशी का कहना है कि ऐसे अहम वक्त में अमेरिकी सिफारत खाने को अपनी कंपनियों की मदद करनी चाहिए। मीनाकुशी अहमद ने लिखा है कि आलमी सतह पर सेहत, मौसमियाती तब्दीली और टेक्नोलॉजी पॉलिसी में इंडिया का एक अहम मकाम है। साबिक सदर ओबामा के दौर हुकूमत में इंडिया में अमेरिकी सफीर रिचर्ड वर्मा ने कहा था कि पेरिस माहौलियाती मुआहदे में इंडिया का अहम किरदार है। रिचर्ड वर्मा ने इंडिया को अमेरिका के साथ लाने में अहम किरदार अदा किया था। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकातें हुईं। सफीर दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक कड़ी का काम करता है। एक बार फिर इंडिया और अमेरिका के दरमियान रूस से मुतालिक बहुत से अख्तलाफात सामने आए हैं और ऐसी सूरत-हाल में सफीर ने अहम किरदार अदा किया होता। कहा जाता है कि इंडिया सिर्फ जंग के बाद से अमेरिका पर खड़कर एतमाद नहीं करता। ये इतम एतमाद एक अहम आलमी सूरत-हाल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। जयशंकर कई मौके पर अमेरिका समेत पूरे मगरिब का खुलेआम मुहासिरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में अमेरिकी सफीर होता तो मामलात जयशंकर की सतह तक न पहुंचते। सफीर का अहम किरदार। सिर्फ जंग के दौर में भी अमेरिका ने इंडिया में बेहतरीन सफीर तैनात किए। ये उस वक्त की बात है जब इंडिया नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा था। जॉन केंट गालब्रेथ और चेस्टर बाउस 1960 की दहाई में नई दिल्ली में इंडिया के सफीर थे। अमेरिका के उन दोनों सफीरों के ताल्लुकात नेहरू के साथ अच्छे बताए जाते हैं। रूस से तारीखी कुर्बत के बावजूद दोनों सफीर इंडिया को अमेरिका के करीब ले जाने में कामयाब रहे। इंडिया में साबिक अमेरिकी सफीर केंट चेस्टर ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में दी पंथ को बताया कि रिवायत के मुताबिक मैंने गारसिटी से बात की। वो बहुत ज़हन, बाशौर और तवाना हैं। वो इंडिया में एक बेहतरीन सफीर साबित होंगे। मेरा मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात एला सतह पर मजबूत सफीर के बगैर मुमकिन नहीं। उनके मतराबर्ट गोहीन इंडिया में पैदा हुए। इंदिरा गांधी ने जून 1975 से मार्च 1970 तक इंडिया में इमरजेंसी नाफ्ज की। आइन के तमाम हक़ूक़ वापस ले लिए गए और अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डाल दिया गया। मीडिया भी खामोश हो गया। रॉबर्ट गोहीन ने इंदिरा गांधी के उस तजुर्बे को अच्छी तरह समझा। एक सफीर उस मुल्क की मलिकी सियासत में होने वाली तब्दीलियों पर भी नज़र रखता है। अमेरिकी सफीर की इतम मौजूदगी नई दिल्ली हुकूमत को भी पसंद आई होगी। नई दिल्ली ने अपनी घरेलू सियासत में बहुत सी चीज़ों से लाताल्लुक़ रहना आसान समझा होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गारसिटी कई बार इंडिया आ चुके हैं और इन्होंने हिंदी और उर्दू का मुतालिया भी किया है। इन्होंने रिपब्लिकन रुकन पार्लियामेंट की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है। अब दोनों मुल्क वजारत खारजा की सतह पर हर मसला हल नहीं कर सकते। सफीर का होना बहुत ज़रूरी है। मीनाकुशी अहमद ने अपने मज़मून में मज़ीद लिखा कि अप्रैल 1970 में उस वक्त के अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सदर रॉबर्ट गोहीन को इंडिया का सफीर मुक़र्रर किया।